हेलो दोस्तों, आपका मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर से चैनल को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी करना है। तो ये आज क्या है, मैथ का टर्न है, जो कि आज बृहस्पतिवार है। तो आज बृहस्पतिवार में और मैथ का टॉपिक क्या चल रहा था, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको काफ़ी वीडियो दे चुके थे। तो आज ये ट्रिग्नोमेट्री का आज ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक वीडियो आपको दिया जा चुका है। बीच में हमारा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैंने आपको वीडियो नहीं दे पाया था। अब मेरा तबीयत एकदम सही है। अब आज से आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो ये आज पार्ट 7 है, बल्कि ये त्रिकोणमिति का आज आखिरी क्लास है। बात समझिए, ये आज आखिरी क्लास है, क्योंकि एसएससी सीजीएल लेवल तक आपको कवर करना था। तो मैंने पार्ट 7 तक वीडियो में एसएससी सीजीएल लेवल तक आपको कवर कर दिया गया है, ठीक। अब कल से नया टॉपिक चलेगा। वो नया टॉपिक क्या होगा मैं आपको कल बताऊंगा कि मैथ में कौन सा टॉपिक नया स्टार्ट करना है, ठीक। तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये एक क्वेश्चन ये लिखा है। ये 2022 सीपीओ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, ठीक। सीपीओ एसएससी सीपीओ 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये हैं आपके 4 ऑप्शन, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री से एसएससी सीजीएल या सीपीओ या एचसीएल के लिए है। एमटीएस में भी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बनते हैं। एक या दो या तीन क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ होता नहीं, बस ध्यानपूर्वक देखना है। एकदम आसान सा प्यारा सा होता है, हम इसको तुरंत लगा सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए क्या करना है, क्या कैसे नहीं करना है, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं, कैसे इसको लगाना है, ठीक। पहले देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे में निकालना है, ठीक। देखते हैं, यदि y बराबर 2 साइन थीटा अपान में दिया गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा का मान है। हमें इसका मान निकालना है। कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा का हमें मान निकालना है। तो आपको क्या ज़रूरत है इसका मान निकालने के लिए? मुझे क्वेश्चन में पता होना चाहिए ना, क्या आवश्यकता पड़ेगी इसको निकालना है। तो क्या आवश्यकता पड़ेगी? नंबर 1 पर आपको कॉस थीटा का मान पता होना चाहिए, या तो साइन थीटा का मान पता होना चाहिए। एक से ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, जैसे आपको दिया जाए कॉस थीटा बराबर 1 है या साइन थीटा बराबर 2 है, तो कॉस थीटा के स्थान पर 1 रख के आप हल कर सकते हैं, तब वहाँ से इसका मान आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये साइन थीटा और कॉस थीटा मान निकालना संभव नहीं है। बात समझ में आई ना? तो क्या करेंगे हम? अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम और क्या है इसका कि थीटा का मान हमें जैसे मालूम हो जाए, तो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है, तो ये थीटा का मान मुझे मालूम हो जाएगा, तब हम इसका मान निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं ना। और ये भी दिया गया, इससे निकालना है। ये y बराबर 2 साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये दिया गया, इससे इसका मान निकालना है। तो यहाँ से हम थीटा का मान जैसे हम निकाल लें, तो जैसे हम थीटा का मान निकालने के बाद कुछ हमारा आ जाए, या थीटा का मान इधर कुछ रख दिया जाए, तो थीटा का मान जो इधर रखा जाएगा वही थीटा का मान हमें यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तब हमारा, और रखने के बाद यहाँ पर थीटा का मान 2 आया। बाई चांस जैसे थीटा का मान हमने कुछ रखा, तो यहाँ पर इसको हल करने के बाद 2 आता है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, तभी थीटा का मान हम रखेंगे, अन्यथा नहीं रखना है, ठीक। तो देखते हैं, इसको लगाते हैं, समझते हैं क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो ये क्या दिया गया है,
y बराबर 2 साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हम थीटा का कुछ न कुछ मान रखते हैं, ठीक। तो थीटा बराबर क्या रख लेंगे हम, 90 अंश। और एक बात और ध्यान में रखिए, कब हम मान रखते हैं, जब इसमें मान रखने के बाद एम्फानाइट ना आए। बात समझ में ना, क्योंकि इसका एम्फानाइट आ जाएगा तो क्वेश्चन का कभी अंत ही नहीं होगा, तो आंसर कैसे आएगा। या तो एम्फानाइट ना आए और या तो 0/0 ना आए। अब ये 0/0 आया तो ये भी एम्फानाइट ही जाएगा। बात समझे क्यों, क्योंकि शून्य शून्य जाएगा फिर शून्य हो जाएगा। बात समझ गई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मान आपको सोच कर रखना, कुछ भी रख सकते हैं, 90 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 0 अंश, कुछ भी रखिए, लेकिन एम्फानाइट ना जाए। बात समझ गई ना। तो हम यहाँ पर थीटा का मान हम रखेंगे 90 अंश, ठीक। तो थीटा बराबर 90 अंश, तो y बराबर 2 साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या मान रहे हैं, 90 अंश बटे 1 प्लस, ध्यान से देखना है, 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा के स्थान पर 90 अंश प्लस साइन 90 अंश बराबर। अब इसी को इधर भी इसको हल करना है, इसी के साथ अलग से 1 माइनस कॉस थीटा है, हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कॉस थीटा का कॉस 90 अंश का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है तो आपको अच्छे से लिखा जा रहा है, ठीक। 1 माइनस कॉस 90 अंश प्लस साइन 90 अंश, आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक। 1 प्लस साइन 90 अंश, ठीक। अब देखिए y बराबर जो इसके स्थान पर आएगा वही चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम 90 अंश नहीं रखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, 2 साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। थोड़ा सा हमने शॉर्टकट कर दिया यहाँ से, ठीक। आगे बढ़ाते 1 प्लस कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है 0 प्लस, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1। अब इसको इधर हल कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस 90 अंश का मान क्या होता है 0 प्लस, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 अपान में 1 प्लस, और ये क्या है साइन, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, y बराबर क्या होता है, 2 ऊपर है तो एक ये भी एक मिलाकर 2 आएगा। अब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, प्लस में ये भी प्लस में भी मिलाकर क्या हो जाएगा, आगे लिखते हैं यहाँ से 2/1 1 2, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो क्या आया इसका 1। कलर चेंज कर लेते हैं ना, तो इसका क्या निकल के आया 1। और यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी y बराबर 1 आया। ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान से, y बराबर 1, ये कैसे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 से। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या आंसर होगा, हम कैसे आंसर गेस करेंगे कि कौन सा हमारा आंसर सही है। आप समझिए, हमने थीटा का मान 90 अंश यहाँ पर रखा था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक देखिए, जब 90 अंश मान रखने के बाद हमें एक मान प्राप्त हुआ, और यहाँ पर भी 90 अंश मान रखने के बाद 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जगह समान है कि या नहीं है ना। तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। जैसे आपको कुछ दे दिया जाए, y बराबर x है, y बराबर x दिया गया है, तो क्या हम y x के स्थान पर y लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसके बराबर दिया गया है। तो वैसे ही हमने यहाँ से 1 मान क्या 90 मान रखा था, तो 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मान एक बराबर हैं, तो 1 के स्थान पर इसके ये 1 किससे आया, ध्यान से देखिए, ये 1 किससे प्राप्त हुआ, इससे प्राप्त हुआ ना। तो इसी को उठाकर यहाँ से रख सकते हैं ना, तो इसी का मान पूछ रहा था, तो इसका मान क्या आएगा, y आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात,
y आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है वहाँ पर देख लेते हैं। y है आपका आंसर, ठीक। और सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। और ये क्वेश्चन CPO 2022 में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा। अब देखिए, इसको हम 5 सेकेंड में आंसर लगा सकते हैं, कुछ है ना, यहाँ शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना था इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ा, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ये भी क्वेश्चन CPO 2022 में क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में। तो ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ है नहीं। क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, क्या है 25 सेक स्क्वायर A माइनस 25 tan A स्क्वायर A बराबर क्वेश्चन मार्क। हमको इसके बराबर में बताना है क्या आएगा आंसर। तो क्या इसमें से हम 25 कॉमन ले सकते हैं? आपका 25 दोनों तरफ उभयनिष्ठ है, तो हम 25 कॉमन लेके तो क्या आएगा यहाँ से आपका सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब ध्यानपूर्वक ये बताइए, सेक स्क्वायर A या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था? मैंने आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको टोटल सूत्र लिखा चुके हैं कि क्या सूत्र होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या इसके स्थान पर लिख देते हैं, ध्यान से देखना है। सेक स्क्वायर थीटा क्या है माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बात समझ आई ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम 1 रख सकते हैं कि नहीं? इसके स्थान पर 1 रख सकते हैं, तो 25 से कम 25, और यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। बात समझ आई ना। तो आपके ऑप्शन में सी ऑप्शन इसका आंसर दिया गया है, जो कि सी ऑप्शन इसका सही है। CPO 2022 में क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ठीक। तो आगे देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। CPO 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में। तो देखते हैं, ये है आपका 4 ऑप्शन, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ करना है। साइन A प्लस B, साइन A प्लस B, और नीचे दिया गया अपान में साइन A इंटू साइन B, वो साइन A इंटू कॉस B है, ठीक। हमें क्या ऊपर दिएगा साइन A प्लस B। इसका मतलब क्या करेंगे हम, साइन A प्लस B का फार्मूला रख दीजिए, हो गया काम। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लगाते हैं इसको। साइन A और प्लस B का फार्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखना है क्या होता है, साइन A इंटू कॉस B, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या आएगा, कॉस A इंटू साइन B। ये क्या, ये किसका फार्मूला है, साइन A प्लस B का फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। अपान में क्या लिखेंगे हम, टोटल अपान में ही, क्योंकि ये बीच में प्लस का निशान है, तो इसका मतलब टोटल सबके अपान में आएगा क्या, साइन A इंटू कॉस B। और हमको क्या निकालना है, का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसको क्या आगे और हल कर सकते हैं, और हल कर सकते, ध्यान से। क्यों, क्योंकि ये टोटल अपान में है, तो हम एक एक के अपान में इसको रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन A इंटू कॉस B। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है तो इसलिए थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, ठीक। साइन A इंटू कॉस B, ये बीच का B, देखिए ये बीच में प्लस है, तो ये बीच में आएगा आपका प्लस। अब इसको लिखते हैं, क्या आएगा, कॉस A इंटू साइन B अपान में, अब इसको लिख देना है, क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस B। अब जो इसमें कटता है उसको काटते हैं, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ते हैं। अब देखते हैं क्या कटेगा इसमें, साइन A इंटू कॉस B ऊपर भी है और साइन A इंटू कॉस B नीचे भी है, तो इनका काम खल्लास। अब क्या बच रहा है वो, अब यहाँ पर देखना, इधर
कॉस ए ऊपर बच रहा है और नीचे तो साइन ए है, तो क्या करेंगे हम, क्या कैसे? अब ध्यान से देखिए, तो कटेगा तो है नहीं कुछ, तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि साइन भी ऊपर है, कॉस भी नीचे। ये भी ध्यान में रखना, जैसे ये साइन थीटा ऊपर है और साइन थीटा भी नीचे होना चाहिए, तभी हम काट सकते हैं, अन्यथा काट नहीं सकते। बात समझे? क्यों? क्योंकि आपका थीटा समान होना चाहिए, तभी ये ऊपर नीचे से कटेंगे, अन्यथा नो। जैसे आपको दे दिया जाए कॉस थीटा बटे कॉस ए दे दिया जाए, तो ये तो कॉस थीटा अलग का फंक्शन का है ना, और ये कॉस ए अलग से है, तो काट सकते नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी तो है साइन बी और ये कॉस भी दिया गया है, तो काट तो सकते नहीं, तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो थीटा से मैच कर रहा है, जैसे ये कॉस ए है तो ए और साइन ए, ये भी तो ए है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान देखिए, जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या, साइन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पर भी है और थीटा यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो चिन्ह है समान में नहीं है, ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा है, तो थीटा समान है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर भी ए कॉस ए बटे साइन ए दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कास, तो कास बटे साइन किसका होता है, कॉट का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी को उल्टा कर देते हैं। समझ में आई ना बात? तो आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर इसको काटा था हमने, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, एक, तो ये प्लस, तो ये लगाएंगे हम प्लस का निशान। अब ध्यान देखिए, कॉस ए से और साइन ए से बनेगा क्या, कॉट ए। समझ में आया आपको, कॉट ए इंटू, अब देखिए साइन बी और कॉस बी, यह जैसे यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ हम बी रख दें, यहाँ पर भी बी रख दें, तो यहाँ पर भी तो बी आएगा, तो ऐसे ही कहाँ यहाँ पर क्या होगा, साइन बाई कास, इसका मतलब tan बी। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपका tan बी। अब इसको हम हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन में यही दिया ही गया है, ठीक। तो इसको यही हो जाएगा क्या, आपका आंसर। आंसर आपका क्या आया, 1 प्लस कॉट ए इंटू tan बी, और ऑप्शन में कौन सा है, डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। 1 प्लस कॉट बी इंटू tan है, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1 प्लस में 1 प्लस कॉट ए इंटू tan बी, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही दिया गया है, ठीक। ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है। और ये क्वेश्चन CPO 2022 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा अंतर है, बस इसका ए धन बी का मान रखना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक। देखते हैं, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए ब्रैकेट में बंद है, फिर ब्रैकेट में दिया गया 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए, ये ब्रैकेट बंद -1 का मान क्या होगा, ये है आपके 4 ऑप्शन। CPO 2022 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, देखिएगा ध्यान से। इससे पहले हमने आपको पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बताया था, मान रख कर, इसी तरह इसको भी हम लगाएंगे। ऐसा मान रखिए कि एम्फानाइट ना हो। बात समझ में, एम्फानाइट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्फानाइट होगा तो कभी भी आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी आंसर का एम्फानाइट जाएगा तो उसका आंसर हम तय नहीं कर सकते कि इसका आंसर यही होगा। बात समझ आई ना? तो इसमें हम ऐसा मान रखेंगे कि एम्फानाइट ना हो, ठीक। तो देखते हैं क्या मान रख दें। इसमें हम 30 रखते हैं तो 30 पर नहीं हो आ सकता, देखिए 30 पर भी आएगा, 60 भी कर सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं। लमसम आपका 90 अंश और 0 अंश का मान हमेशा नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 अंश के मान पर ही और 0 अंश के मान पर ही एम्फानाइट आता है।
तो आप इसको दोनों को छोड़ने के बाद 30, 45, 60 मान चेक करके रख सकते हैं। बात समझ आई ना? तो इसको इस पर हम रखेंगे क्या, 45 रख कर देखते हैं क्या। तो ए इसमें देखिए थीटा तो दिया नहीं, ए मान दिया गया, तो इसको हम ए बराबर लिखते हैं कुछ। ए बराबर मानते हैं 45 अंश। बात समझ रही ना? तो लिखते हैं 1 प्लस कॉट 45। हम डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। माइनस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कौशिक 45 अंश। ये दोनों ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे। अब इसको भी ब्रैकेट में बंद करना है। 1 प्लस tan 45, आप डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। ये क्या है, tan 45 अंश। बात समझ आई? प्लस सेक 45 अंश, ब्रैकेट बंद, माइनस का 1 है। अब इसी को हल कर लेते हैं। 1 और ये क्या है, टोटल सब ब्रैकेट में लिखना। कॉट 45 अंश का मान क्या होता है, ध्यान से देखना है। कॉट 45 अंश का मान 1 होता है माइनस, और कौशिक 45 अंश का मान क्या होता है, ये क्या है कौशिक, ठीक। कौशिक 45 अंश का मान √2 होता है। क्या होता है, √2, ब्रैकेट बंद। अब दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 1 प्लस tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1। फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस, और सेक 45 अंश का मान क्या होता है, √2 ब्रैकेट बंद माइनस 1। अब इसी को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखते हैं, हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 1 1 मिलकर 2 प्लस √2, और ये माइनस 1 बाहर है, ध्यान में रखना। अब आपको इसमें ये चीज़ क्या दिख रहा है, 1 माइनस ए, ये क्या है, देखिए 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, तो ये फार्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लिख देते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये क्या दिया गया है आपका, 2 माइनस √2 तो 2 माइनस √2, और 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 है कि नहीं, सेम है ना। तो इसके स्थान पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर के स्थान पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और बी के स्थान पर क्या है, √2, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है। क्यों, क्योंकि रूट, ये स्क्वायर से इस रूट का काम खत्म हो जाता है। तो क्या आएगा आपका 2, और ये बाहर क्या है, माइनस का 1। समझ में आई ना बात? अब ध्यान में रखना है, माइनस का 1, और ये क्या है बीच में, इसमें क्या है, ब्रेकर लगा, तो हमने ब्रेकर लगा सकते हैं। अब हटा भी को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सूत्र से तोड़ दिया है। तो 4 से 2 जाएगा, 2 आएगा, और ये माइनस का 1 है आगे बच रहा है। अब इसको हल कर देंगे तो क्या आएगा, 2 से 1 जाएगा, तो 1 ही तो आपका आंसर बच रहा है। तो 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन इसका सही दिया गया। अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने इस फार्मूला को तोड़ दिया। इस फार्मूला को कैसे तोड़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से इसको तोड़ दिया गया। तो आपका 4 माइनस 2 बच जाएगा, इसको घटाया गया, 2 माइनस 1 आएगा, तो क्या आएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस थोड़ा सा अलग से करना है इसमें, ठीक। अधिकतर देखिए इस तरह के क्वेश्चन में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर आप मान रख कर ही लगाना। देखिए थोड़ा सेंस कर सकते हैं ना कि हम सेक 45 अंश का मान क्या हो सकता है, सेक 90 अंश का मान क्या होगा, एम्फानाइट होगा या नहीं। एम्फानाइट जहाँ आएगा तो वहाँ आप एम्फानाइट हटाकर दूसरा मान रखना ही तो रखना, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो आगे अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। बल्कि ये क्वेश्चन छोटा सा कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में आराम से लग सकता है, लेकिन समझ में आएगा तब, ठीक। देखते हैं, यदि tan x बराबर 3 दिया गया है तो एक समकोण त्रिभुज में
एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x के लिए cos x का मान ज्ञात करो। ये CPO 2022 में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x के लिए cos x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें हम पहले इसमें हम बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपका ये बन के तैयार हो गया। अब क्या दिया गया है, क्या निकालना है ये देखते हैं। क्या दिया, यदि tan x बराबर 3, तो tan लिखते हैं tan x बराबर 3 ये दिया गया है। तो क्या 3 के नीचे 1 मान सकते हैं ना, मान सकते हैं नहीं, मान सकते हैं। तो क्या निकालेंगे हम, लाल बटे कक्का, किससे, लाल बटे कक्का से इसको हम निकालेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको ज्ञात भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x के लिए cos x का मान निकालिए। अब यहाँ पर बताइए समकोण में न्यून कोण क्या होता है, बताइए। समकोण में न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। समझ में आई बात। तो ये क्या है, 90 अंश। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या कह रहा है, न्यून कोण x के लिए, तो इसको मानेंगे क्या, x। ये x है ना कि 11 है। ठीक, ये है क्या आपका x। अब हमें क्या पता है, tan x। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसको लिख देते हैं L बटे A। ठीक, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 1, तो कण कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको ज्ञात कर लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता क्या होता है, कण पर बना वर्ग, कण पर बना वर्ग दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो सूत्र था, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए जब कण कहेगा निकालने के लिए तो क्या करना है, इसका वर्ग 9 और इसका वर्ग 1 मिलाकर 10। निकालने के लिए मेथड है, आप बेसिक से निकाल सकते हैं, सूत्र रख कर तभी आएगा। लेकिन जैसे कण निकालना तो निकाल सकते थोड़ा सा डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास इतना समय एग्जाम में नहीं होता। तो क्या करेंगे, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, तो क्या निकालना है कण, तो ये आएगा कितना 10। और 10 का स्क्वायर नहीं करना, वर्गमूल निकालना है। क्या, वर्गमूल। और 10 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए रूट 10 ही आएगा कण। बात समझ में आई। अब इसको मिटा देते हैं। तो ये आपको क्या निकालने के लिए क्या रह रहा था, cos x का मान। तो निकाल लेते हैं यहीं से। अब हम लिखते हैं क्या, cos x। क्यों, क्योंकि हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है, कण भी पता है। तो cos x का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो cos का क्या होता है, आधार बटे कण। और आधार कितना है 1, और कण कितना है रूट के अंदर 10। बात समझ नहीं, ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि न्यून कोण कह रहा था, तो न्यून कोण यहाँ पर आया है। समझ में आई ना बात। तो यही हो जाएगा क्या, इसका आंसर। और कहाँ पर ये दिया गया है, 1/रूट के अंदर 10। तो ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है। और ये CPO 2022 में क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, आराम से लग सकता है। ठीक, देखते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 1 प्लस tan थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपान में 1 प्लस tan थीटा ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। CPO 2022 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये है आपके 4 ऑप्शन। ठीक,
अब देखिए इसको हम सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं। सिंपल तरीका क्या होगा, ये क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसका मान है, ये बताइए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसका मान है, कॉस 2 थीटा का मान है। हम यहाँ इसके स्थान पर कॉस 2 थीटा रख सकते हैं और इसको भिन्न बनाकर हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई ना बात। लेकिन हमने इससे पहले आपको 2-3 क्वेश्चन में बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मान रखते हैं, या तो 0, या तो 30, या तो 45, या तो 60, या तो 90। ठीक, अधिकतर हमने आपको बताया था 0 अंश और 90 अंश मान नहीं रखा जाता अधिकतर। कब, क्योंकि अधिकतर में इनफाइनाइट आते हैं आंसर, क्योंकि किसी किसी का इनफाइनाइट हो जाता है तो वहाँ पर आंसर आपका नहीं मैच करेगा। क्यों, क्योंकि हम आंसर को गेस नहीं कर सकते कि यही आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कहीं कहीं पर ऐसा होता है और अधिकतर 0 पर भी आंसर आता है। ठीक, तो जैसे हम इसमें 0 अंश मान रख दें तो, क्योंकि कहीं tan और cos है और tan cos में कहीं इनफाइनाइट मान नहीं होता तो हम 0 मान रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम, तो क्योंकि थीटा है और सभी में हम 0 अंश रखते हैं पहले। ठीक, तो मानते हैं थीटा बराबर 0 अंश। ठीक, तो लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर 0 अंश माइनस का 1 और ये है ब्रैकेट के अंदर। ठीक, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस tan 0 अंश अपान में 1 माइनस tan 0 अंश प्लस 1 माइनस tan 0 अंश बटे में हो जाएगा 1 प्लस tan 0 अंश ब्रैकेट बंद। अब हम सभी का मान रख देंगे और हल कर लेंगे आपका आंसर। ठीक, लिखते हैं क्या होगा, 2 और बीच में इंटू है, इंटू मतलब गुणा, और cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 0 अंश का मान 1, तो 1 का स्क्वायर भी करना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, cos स्क्वायर अंश है ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा था तो cos स्क्वायर 0 अंश है तो cos 0 अंश का मान 1, तो cos 0 अंश का मान 1 होगा तो स्क्वायर करने के 1 आएगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा माइनस का 1। इसी वक्त इसको घटा भी सकते हैं लेकिन एक लाइन और ले जाएंगे भी, शॉर्टकट आप कर सकते हैं। ठीक, 1 प्लस tan 0 अंश का मान क्या होता है 0, और 1 माइनस tan है 0 अंश का मान 0 प्लस 1 tan सब 0, तो इसमें आप सब 0 कर लो, कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो 2 से 1 जाएगा, 1 आएगा लेकिन किसमें, ब्रैकेट के अंदर है अभी। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 1 यहाँ से 1 यहाँ से प्लस 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ब्रैकेट में ध्यान में रखना, और इसके अंदर क्या आएगा 1, ये मिलाकर 2, तो क्या होगा बताइए, ध्यान से रखना क्या आएगा। अब इसको गुणा कर सकते हैं ना, हम काटेंगे, हम ये कट गया ये कट गया, क्योंकि बीच में गुणा है ना तो काट भी तो सकते हैं, 1 से 1 का काम खत्म, तो क्या बच जाएगा 2, और 2 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आया 2, और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन इसका सही दिया गया, ए ही में 2 आंसर दिया गया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, अधिकतर हम इसी में मान ही रख कर चेक करेंगे। बात समझ में आई, क्योंकि इसको हम सिंपल से लगाएंगे तो बड़ा से बड़ा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है। हमने भी क्या बताया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके स्थान पर cos 2 थीटा रखेंगे। आप लगा लेना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं इसको दूसरे वीडियो में बता दूंगा फिर से। ठीक, और 1 प्लस tan थीटा ये है, इसको भिन्न में बना लेना, नीचे क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बन जाएगा, ऊपर जो बनेगा हल कर लेना, उसके बाद गुणा भाग कर लेना और संयुग्मी से गुणा करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये है इसका आंसर। ये थोड़ा सा शॉर्टकट से लगाया गया, आप सिंपल से लगाना चाहते हैं तो मान रख कर लगा सकते हैं, जैसे इसको बताया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को
cos 2 थीटा लिखकर। बात समझ आई ना? और इसको आप भिन्न बनाकर हल कर लेना, उससे भी आएगा आपका 2 आंसर। और आप चाहे मान रख कर लगाते हैं, वैल्यू पुट करके लगाना चाहते हैं तो तब भी आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक, जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसा करना चाहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, काफ़ी क्वेश्चन भी हो चुका है। तो ये आज ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी क्लास था। कल आपका मैथ में नेक्स्ट क्लास चलेगी, नया क्लास आपके सामने आएगा क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करना। क्योंकि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में लमसम हर तरह से क्वेश्चन हो चुके हैं। जितने तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे, लमसम MTS, CGL, HCL, उसके बाद CPO में हर तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में हो चुका है और हर तरीके से आपको क्वेश्चन कराया जा चुका। बल्कि ये 7 वीडियो था, आपको पार्ट 6 तक वीडियो दे दिया गया है। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं और आप लोग वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।